नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 13 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 14वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम करने वाले हैं जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल? तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो इसका संबंध किस खेल से होगा? इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, कंपास, पारसेक या बैरोमीटर? तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप को जिस पैमाने से मापा जाता है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। और भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो ईटानगर किसकी राजधानी होगी? राजधानी से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मिजोरम की राजधानी होगी आइजोल। कौन सी होगी? आइजोल होगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो एक ईटानगर किसकी होगी? आपके अरुणाचल प्रदेश की होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। और आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता भी कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, किस कारण हुई थी, कब हुई थी? साइमन कमीशन भारत आया तब, नमक कानून तोड़ा तब, भारत की स्वतंत्रता के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध के समय कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत के कफन की कील सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारत का प्रथम व्यक्ति और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो प्राचीन वेद माने तो कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? उत्तर वेद कहते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल है, तो उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है। वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से, झांसी से, नीमच से या दिल्ली से? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो भारत का लौह पुरुष या हम भारत का बिस्मार्क जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस समय मिली थी? बारदौली आंदोलन के समय मिली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, कोलकाता, हैदराबाद या लखनऊ में? तो एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? पोखरण, कोयम्बटूर, पुणे या कोच्चि? तो परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? आपके राजस्थान के पोखरण में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 1 मिनट? तो राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? राष्ट्रगीत के तो हम पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और राष्ट्रगान के रचनाकार थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? भूगोल से, सीमा से, सिग्नल से या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है जेब्रा लाइन का संबंध सिग्नल से ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका या प्रशांत और अटलांटिक? तो पनामा नहर आपके प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसे हम अटलांटिक बोलते हैं, उन्हें जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पानी, कोयला, डीजल या अणुशक्ति? तो हाइडल पावर स्टेशन में आपके ऊर्जा का स्रोत पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन सा नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर या अबेकस? तो आप सभी को पता है रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक है और कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक है, परंतु अबेकस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अबेकस क्या है? अबेकस प्राचीन गणना मशीन है, या हम कह सकते हैं कि प्रथम गणना मशीन है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। और अबेकस का जापानी नाम क्या है? अबेकस का जापानी नाम सारोबान है। और अबेकस का यूज शुरू में जोड़ने और घटाने में किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में इसका यूज किया जाता है बच्चों को गिनती सिखाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है? तो समय और वेग के गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा अम्ल CH3, COOH, HCl या H2SO4? तो ये सभी तीनों अम्ल हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है तांबा, लकड़ी, रबड़ या शुद्ध जल? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है, उसके बाद में तांबा होता है। तो लकड़ी भी सुचालक नहीं है, रबड़ भी सुचालक नहीं है और शुद्ध जल भी विद्युत का सुचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तांबा विद्युत का क्या है? सुचालक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो क्या करता है? इसके विपरीत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? प्रतिजैविक, प्रतिरोधक, सारक या इनमें से कोई नहीं? तो जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो उन्हें रोकने का कार्य प्रतिजैविक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सोडा बनाने में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। धोवन सोडा का सूत्र क्या है? NaOH, NaHCO3, NaCl या Na2CO3? तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड तो किसका सूत्र है? साधारण नमक का सूत्र है। धोवन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, CNG या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोल से भी वायु प्रदूषण होता है और डीजल से भी होता है, परंतु CNG से नहीं होता है। वाहनों में यदि CNG यूज किया जाता है तो उससे वायु प्रदूषण नहीं होता। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र, कोशिका द्रव्य, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करेगा? तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
धातुओं में चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, विद्युत क्रिया या मुक्त परमाणु। तो धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन से मुक्त होती है, इसीलिए उनमें चमक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत दाब, विद्युत धारा, विद्युत विभव या विद्युत ऊर्जा। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? हवा, ग्लूकोज, जल या वसा। तो ऊंट के कुबड़ में वसा का संचय होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, हैजा, अस्थमा या तपेदिक। तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है, जिसमें गले की सूजन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है। कुल दूरी क्या है? तो जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया है कि सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों रेलगाड़ियों का अंतर होता है। और यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल दोनों रेल चालों का योग होता है। अब यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 60 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि पहली रेलगाड़ी 5.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, जब दूसरी 5.5 घंटे नियत स्थान से पहले होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 60 इंटू 5.5, 5.5 से गुणा करेंगे हम 60 को तो कितना आएगा? 330 आएगा। तो ये 330 किलोमीटर आगे है। तो सापेक्ष चाल हमारी कितनी है? 15 है। तो कुल समय किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इस दूरी में हम सापेक्ष चाल का भाग देंगे। ये सापेक्ष दूरी हो गई और ये होगी सापेक्ष चाल, तो समय आ जाएगा। और उस समय को हम यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? कुल दूरी आ जाएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर। 15 से 45 3 बार कटेगा और 330 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 990। तो कुल दूरी कितनी है? 990 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम ने मिलकर 3,364 रुपये 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल के बाद। मूलधन में राम का हिस्सा क्या है? 3,364 रुपये कुल है, उसमें से कुछ राशि राम को मिली है और कुछ श्याम को मिली है। ये बोल रहा है कि राम ने 5 वर्ष पश्चात दी है और श्याम ने 3 वर्ष पश्चात लौटाई है, और दोनों ने बराबर राशि लौटाई है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो दर कितनी है? 5%। और 1 प्लस 5 बटे 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 105 बटे 100। और इसकी घात क्या होगी? समय होगी। समय इस ओर दिया गया, इसका दिया गया 5 वर्ष और इसका दिया गया कितना दिया गया? इसका दिया गया 3 वर्ष। 105 बटे 100 घात हो जाएगी 3। यहाँ पे मूलधन हमें कुछ मानना होगा। यहाँ पे मूलधन मान लिया अक्स हो गया, तो यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा? 3,364 में से अक्स घटा लेंगे तो इसका मूलधन बच जाएगा। अब जब आपको बताया गया है कि यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग होती है, तो भाग देते समय हमेशा घातें घटती है। तो इससे ये कितनी बार कटेगी? इसकी घात 5 है, इसकी घात 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 बटे 100 की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 5 से 105 कटेंगे 21 बार और 100 कट जाएंगे 20 बार, तो 21 बटे 20 की घात क्या हो जाएगी? 2। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 अक्स बट्टे कितने हो जाएंगे? 20 के हो जाएंगे 400 बराबर हो जाएंगे 3364 माइनस अक्स। अब इसे पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 441 अक्स बराबर 3364 को हमें गुणा करना किससे? 400 से, और माइनस के हो जाएंगे 400 अक्स। ये 400 अक्स इस और माइनस के पक्षांतरण करेंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 400 और 441 हो जाएंगे 841 अक्स बराबर 3364 इंटू 400।
तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 3364 इंटू 400 में हमें भाग देना है, किसका देना 841 का देना है। कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 4 बार। तो 4 चौक 16। तो श्याम की राशि आ गई 1600। हमें पूछी किसकी है, राम की। तो राम की कितनी आ जाएगी 3364 में से 1600 घटा देंगे तो कितनी बचेगी 1764 रुपये। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार की रकम कितनी है। तो आपको बार बार बताया गया है कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। दर कितनी है 16%, समय कितना 3 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, अर्थात हम कह सकते हैं 48% ब्याज होगा। और मूलधन हमेशा होता है 100%। अब मान लो 100 रुपये लिए, 48 रुपये ब्याज के चुकाए तो कुल कितने लौटाने पड़ेंगे 148 रुपये। और पर्सन के अनुसार कितने लौटा रहा है 11,360। तो ये 11,360 क्या है 148% है। हमें ज्ञात करना मूलधन, मूलधन कितना होता है 100% होता है, 100 से गुणा करवा दो। अब हमें क्या करना होगा, इसका भाग देना होगा। इन्हें काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा 4 से 4 दूनी 8, फिर कितनी बार कटेंगे 3 शेष पल बचेंगे, 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 2840 और यह कट जाएगा आपका 37 बार। अब 37 का इसमें जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 76.75। 76.75 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7,675 रुपये। इसके क्या थे, मूलधन थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्रफल 3168 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बराबर होगी। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तिरछा क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही होता है, जिसका सूत्र होता है πr_l। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी तिरछी ऊंचाई और ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, इनका अनुपात है 4:7। तो हम मान लेते हैं ये 4 अक्ष हो जाएगी, ये 7 अक्ष हो जाएगी। तो पाई का मान 22/7 इंटू 4 अक्ष इंटू 7 अक्ष बराबर क्या दिया गया, बराबर दिया गया 3168। 7 से 7 कैंसिल, 22 चौके 88 क्या हो जाएंगे 88, अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर बराबर 3168। अब ये 88 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3168 बट्टे क्या हो जाएंगे 88, और कितनी बार कटेगा, भाग जाएगा इनका 36 बार। अक्ष स्क्वायर बराबर 36 है तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्ष का मान 6 है तो 4 अक्ष का मान कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 7 अक्ष का मान हो जाएगा 7 छक्के 42। तो इसकी त्रिज्या हो गई 24 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई होगी 42 सेंटीमीटर। पूछा क्या त्रिज्या, तो 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिनों में करते। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया अथवा, मतलब चाहे 12 आदमियों से काम करवा लो या फिर उन्हें छोड़कर 18 औरतों से काम करवा लो, दोनों ही कितने दिनों में करेंगे 14 दिनों में करेंगे। 12 आदमी 18 औरतों के बराबर काम करते हैं तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेगा 18/12, 6 से ये 3 बार और ये 2 बार, 3/2 औरत के बराबर काम करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 18 औरतें एक काम को 14 दिन में करती है। आगे क्या दिया गया, अब यहाँ पे दिया गया 8 आदमी और, अथवा नहीं है और है 16 औरतें। तो ये 8 आदमी किसके बराबर होंगे, एक आदमी 3/2 औरतों के बराबर होगा। तो 3/2 इंटू 8, 2 से 8 4 बार, 4 3 12, तो 12 औरतें और 16 औरतें, कुल कितनी औरतें हो गई 28 औरतें। तो अब हम इस पूरी लाइन को क्या पढ़ेंगे, 28 औरतें उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेगी। पहले 18 औरतें 14 दिन में कर रही थी, अब पूछा 28 औरतें कितने दिनों में करेंगी। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 का भाग 18 में 9 बार, तो 9 दिनों में करेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की
दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। देखिए एक कोई आयताकार पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसकी ये परिधि है ना, ये इसका परिमाप है, ये 320 मीटर है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया गया 320। 2 इधर गुणा में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 160। 320 में 2 का भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 160। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3:4। तो 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16। तो 1 का मान हो जाएगा 40, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 120। 40 को 3 से गुणा करवा देंगे तो इसकी लंबाई आ गई 120 और चौड़ाई आ गई 40। ये 120 हो गई, ये 40 हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसकी भीतरी दीवारों में यहाँ पे क्या किया गया है, 2 मीटर चौड़ा ये एक रास्ता बनाया गया। 2 मीटर चौड़ा मतलब 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से कम होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 कम होगा 36। 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से कम होगा, 4 कम होगी तो 116। अब इस रास्ते का पहले तो हमें ज्ञात करना है क्या, क्षेत्रफल। फिर उसका उस खर्च के अनुसार हमें रुपए ज्ञात करने, ठीक है। तो क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले पूरे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से अंदर वाले का घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बाहर वाले आयत की लंबाई थी 120, चौड़ाई थी 40, माइनस अंदर वाले की थी 116, इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा 36। अब 12 को 4 से गुणा करेंगे 48, तो 48 आ जाएगा। और इसकी कितनी आ जाएगी, 116 को हमें गुणा करना 36 से, गुणा करवा के देख लेते हैं। 6 को 6 से करवाएंगे 36, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 और 6 के 6, इंटू 6 3 18, 3 और 1 4, 3 के 3 जोड़ लेते हैं 6 आ जाएंगे। 9 और 8 17 के 7, 6 4 10 और 1 11 के 1 3 और 1 4, 4176। अब इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे और 7 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। 624 वर्ग मीटर आएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है कि रास्ते को 1 वर्ग मीटर बनाने में 1.50 का खर्च लग रहा है। तो 624 वर्ग मीटर बनाने में कितना खर्च लगेगा, 1.5 से गुणा करवा देंगे। 15 चौके 60, 15 दूने 30 और 6 36, 15 छक्के 90 और 3 93। 1 के बाद में दशमलव, 1 के बाद में दशमलव लगा देंगे तो 936 रुपये लगेंगे कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। ठीक है, 1 मीटर लंबाई है भुजा की। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 घन क्यूब हो जाएगा आयतन। तो 10 की घात 0 क्यूब मीटर भी होगा, क्योंकि किसी की भी घात यदि हम 0 करते हैं तो उसका क्या मान आता, 1 ही आता। तो ये तो सही है। आगे दिया गया कि 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सही होगा। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, 10 की घात माइनस के 9 किलोमीटर क्यूब, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 बराबर x/35 में x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, सीधा वजर गुणा करवा दो। 5/7 बराबर x/35, 5 को 35 से गुणा करवा दो, x को 7 से गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 35। 7 से 35 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है, यानी इसमें से 3 भिन्न किसी प्रकार बराबर है और 1 बराबर नहीं। कौन कौन सी भिन्न दी गई है, 4/5 दी गई है, 9/15 दी गई है, 3/5 और 6/10। जब भी भिन्नों में तुलना करनी हो तो हमें क्या करना, पहले ऊपर सभी के आगे 1 0 लगा दो, लगा दिया। अब भाग दो, 5 से 40 कितनी बार कटेगा 8 बार, 15 से 90 कितनी बार कटेगा 6 बार, 5 से 30 6 बार, 10 से 60 6 बार। तो इन तीनों में 6 आ रही है, परंतु इसका मान कितना आ रहा, 8 आ रहा। तो ये एक अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 18,225 का वर्गमूल क्या है, 18,225 है।
हमें क्या करना, वर्गमूल निकालते समय इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक यहाँ पे कितना 5 है, और 5 किसके वर्ग के इकाई का अंक होता है, केवल 5 के ही वर्ग के इकाई का अंक होता है। एक अंक छोड़ना है, 182 किसके नज़दीक है। 11 के कितने होते हैं 121, 12 के 144, 13 के 169 और 14 के 196 होते हैं। 196 तो 182 से ज़्यादा होंगे, तो 169 लेने होंगे, अर्थात किसके 13 के हैं। तो यहाँ पे हम 13 उतार देंगे, तो 135 का वर्ग क्या होगा 18,225, या फिर हम कह सकते हैं 18,225 का वर्गमूल कितना होगा 135 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो। तो घन बनाना है तो ऐसी स्थिति में जब गुणा या भाग से संबंधित संख्या दी गई है घनमूल या वर्गमूल में, तो हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना। 3600 है, अभाज्य गुणनखंड करना। सर्वप्रथम 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 1800 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 900 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 450 बार। अब घन यदि वर्ग दिया गया होता तो हम क्या करते, 2-2 के जोड़े बनाते। घन दिया गया 3-3 के जोड़े बनाते, तो ये 3 का जोड़ा 1 तो बन गया, ठीक है, इसे तो छोड़ दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें 450 के और करने हैं। 450 दिया गया है, किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 2 5 225 बार। फिर अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 75 बार। फिर 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार। अब किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का 1 बार। अब इनमें से किसी में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें सीधा सीधा गुणा करवा लो। 5 को 5 से 25, 25 को 3 से 75, 75 को 3 से 225, और 225 को 2 से करेंगे 450। तो 450 का भाग देने पर ये क्या होगी, पूर्ण घन बनेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे दो संख्याओं का योग 384 है और HCF की संख्या 48 है, तो संख्या का अंतर। तो ऐसी स्थिति में जब संख्याओं का योग दिया गया हो और HCF, तो HCF लगभग छोटी संख्या के बराबर होता है हमेशा, ठीक है, या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या उसका ही कोई गुणज होगा। तो HCF क्या है 48 है, तो छोटी संख्या भी हम मान लेंगे कितनी है 48 है। तो दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 384 में से 48 घटा लेंगे, तो कितनी बचेगी, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 3 और 3 336। तो एक संख्या हो गई 336, दूसरी हो गई 48। पूछा क्या संख्याओं का अंतर पूछा है, तो इनमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 288। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा होगा, तो इसे हमें किस प्रकार लिखना होगा 10:30, ठीक है, और यहाँ पे समानुपात लगा के ये बीच वाले पद क्या होते हैं एक जैसे लिखने, ठीक है, अनुपात यहाँ पे हमें तीसरा आगे का पद ज्ञात करना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 30 को 30 से गुणा करना है, भाग देना है किसका 10 का, 0 से 0 कट जाएगा, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अनुपातिक तीसरा कौन सा होगा 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना होगा। 50% हानि का मतलब वो 50% बेचता है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। तो 18,450 क्या है 50% है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुणा करवाते, परंतु पूछा क्या है 50% का लाभ मतलब 150। 0 से 0, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से गुणा करवाना है 18,450 को, कितना आएगा 0 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 8 3 24 और 1 25, 3 और 2 5, 55,350 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। यदि बाद की पूछते तो हम क्या करते, सीधे 102/100 इंटू 102/100, परंतु पहले की पूछिए तो उसका उल्टा कर देंगे, 26 10 इंटू क्या करेंगे 100/102,
इंटू क्या करना है हमें 100/102, सॉरी 102। 2 से ये 50 बार, ये 51 बार, ये 50 बार और ये 51 बार। 51 को 51 से गुणा करेंगे, 51 का वर्ग क्या होता है 2601 होता है। और यहाँ पे 2601 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। 50 को 50 से गुणा करेंगे 2500, और 2500 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25,000। तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या थी 25,000। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक सीरीज दी गई है और उसमें बीच का पद आपको ज्ञात करना। 2, 3, 5, 8, 13 आगे का पद ज्ञात करना। तो 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। फिर 5 में ये जोड़ेंगे, 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21, और 21 और ये 13 कितने हो जाएंगे 21 और 13 34 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे कितने आएंगे 21 आएंगे। 6:3 समानुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और आगे तो आपको बताया था अभी अभी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन से 6 और 4, आंतरिक पद 1 दिया गया 3, तो उसका भाग दे दो। 3 से 6 2 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीरीज दी गई है। 95, 96, 98, 101 आगे की संख्या पूछ। तो 95 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 96, 96 और 2 कितने होते 98, 98 और 3 कितने होते 101, यानी एक एक का अंतर बढ़ रहा है। तो अब हमें कितने जोड़ने होंगे 4, 101 और 4 105। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए क्या होगा। गन्ना किससे बनता है चीनी से बनता है, सॉरी गन्ने से क्या बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो दही से क्या बनाया जाता है मक्खन बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में एक शब्द दिया गया और उसी को आगे कुछ कूटपद किया गया है। तो आगे का शब्द के बारे में हमें पूछा गया, तो किस प्रकार लिखा गया। यहाँ पे दिया गया IMTITJU को लिखा गया TMI, यानी पहले के 3 अक्षर उठाए उसने और उल्टा लिख दिया। फिर क्या किया है आई की जगह आई बीच वाला अक्षर हूबहू लिख दिया, और फिर लास्ट के 3 अक्षर उठाए और उसे उल्टा लिख दिया। और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले 3 अक्षर TEM को उठाओ और MET उल्टा लिख दिया, फिर बीच वाला अक्षर R हूबहू लिख दिया, फिर लास्ट के 3 EMP को लिखो PME। तो METRPME किस ऑप्शन में दिया गया METE, ये नहीं होगा, METRPME ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे आज के 14वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आपकी आंसर की है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम 15 पेपर सेट करेंगे और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।